जन्म पत्रिका का ये प्रथम भाव मनुष्य का शरीर है, उसका व्यक्तित्व है। इस प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं। इस प्रथम भाव में जो भी राशि विद्यमान होती है उस राशि का स्वामी ग्रह लग्नेश कहलाता है। अगर जन्म पत्रिका में लगन और लग्नेश की स्थिति उत्तम है, शुभ है, पाप प्रभाव से रहित है, किसी पापी या क्रूर ग्रह की दृष्टि इन पर न आ रही हो, लग्नेश डिग्री वाइज मजबूत स्थिति में हो, वह लग्नेश की प्लेसमेंट कि लग्नेश बैठा किस भाव में है, केंद्र और त्रिकोण जैसे शुभ भाव में बैठा है तो अति उत्तम। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये कि लगन और लग्नेश के बलवान होने पर सारी कुंडली सुधर जाती है। जन्म पत्रिका में बनने वाले योगों का लाभ मनुष्य को अवश्य ही मिलता है। इसके विपरीत लगन या फिर लग्नेश के कमजोर और निर्बल होने पर सारी कुंडली बिगड़ जाती है। जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति को अवश्य जानिए, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक ग्रह है। अगर कुंडली में बृहस्पति सुदृढ़ स्थिति में है और शुभ है तो इसे सुख समृद्धि और लंबे जीवन का वरदान समझिए। जन्म पत्रिका में आयु को अष्टम भाव से देखा जाता है। इसे मृत्यु का स्थान भी माना जाता है और इस अष्टम भाव की कारक ग्रह शनि है। अष्टम भाव व अष्टमेश का मूल्यांकन आयु को दर्शाता है, परंतु जन्म पत्रिका के तृतीय भाव व तृतीयेश का मूल्यांकन भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि तृतीय भाव अष्टम भाव से अष्टम है। जन्म पत्रिका में बनने वाली दीर्घायु व पूर्ण स्थायु योग। जन्म पत्रिका में शनि यदि अष्टम भाव में बैठ जाए या फिर अष्टम भाव से दृष्टि संबंध बनाए। काल पुरुष की कुंडली और मेष लगन की इस उदाहरण कुंडली में शनि अष्टम भाव में स्थित हैं। शनि अष्टम भाव का कारक ग्रह है, अष्टम भाव में ही बैठा है। यहाँ शनि की प्लेसमेंट 6th हाउस में है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है। इस चार्ट में शनि द्वितीय स्थान पर बैठे हैं। शनि की 7वीं और सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है। यदि शनि जन्म पत्रिका के एकादश भाव में स्थित होते हैं तो शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। लग्न कोई भी हो, ये स्थान अष्टम भाव ही कहलाएगा और इस अष्टम भाव में जो भी राशि लिखी होगी उस राशि के स्वामी ग्रह को अष्टमेश कहेंगे। अष्टमेश का शनि से युति संबंध बनाना या फिर अष्टमेश पर शनि की दृष्टि का होना लंबी आयुष्य दीर्घायु योग का निर्माण करता है। उदाहरण से समझते हैं। कुंभ लगन की इस कुंडली में अष्टम भाव में स्थित राशि कन्या, कन्या राशि के स्वामी बुध दशम भाव में शनि के साथ युति में है, या फिर बुध देव का सप्तम भाव में बैठना और शनि का दसम भाव में होना भी दीर्घ आयु योग का निर्माण करता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश अष्टम भाव में बैठ जाए। अगर अष्टम भाव में 2 और 7 लिखा है तो शुक्र, 1 या फिर 8 लिखा है तो मंगल, 3 या फिर 6 लिखा है तो बुध, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लग्नेश और अष्टमेश का युति संबंध होना या फिर दृष्टि संबंध होना भी लंबी आयु को दर्शाता है, दीर्घ आयु योग बनाता है। पूर्ण शतायु योग 100 वर्ष या फिर उससे भी लंबा जीवन देने वाला ये योग शुभ कर्मों की देन है और भाग्यशाली लोगों की कुंडली में इस तरह के योग देखने को मिलते हैं। अगर कुंडली में अष्टमेश शनि बनता है और पंचम भाव में आकर बैठ जाता है, या फिर जन्म पत्रिका में अष्टमेश सब राशि का हो या फिर अपनी उच्च की राशि में हो। मेष लगन की इस कुंडली में मंगल लग्नेश और अष्टमेश की भूमिका में है। अष्टमेश मंगल दशम भाव में अपनी उच्च की राशि मकर में स्थित हैं,
यहाँ उच्च का मंगल अपना श्रेष्ठ परिणाम देता है। गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र ये सभी ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। सप्तम भाव में शुभ ग्रह का केंद्रस्थ होकर लगन को देखना पूर्ण शतायु योग का निर्माण करता है। गुरुदेव बृहस्पति का चतुर्थ भाव में केंद्रस्थ होकर उच्च की अवस्था में बैठना पूर्ण शतायु योग का निर्माण करता है। परंतु शर्त यह है कि केंद्र और त्रिकोण में कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेष लगन की इस कुंडली में प्रथम भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में गुरु और पंचम भाव में शुक्रदेव हैं। कुंडली का सप्तम स्थान और दशम स्थान जो कि केंद्र स्थान है खाली है। नवम भाव भी खाली है और केंद्र व त्रिकोण में जो भी ग्रह हैं वो शुभ ग्रह हैं। कुंडली में ग्रहों की इस तरह की स्थिति पूर्ण शतायु योग बनाती है। आई होप you like the video. Along with liking the video, please also subscribe the channel. See you in the next video.